ओके तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेक्शन टूल का सेकंड पार्ट। और आज सिलेक्शन जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सिलेक्शन में लेसो, पॉलीगन और मैग्नेटिक। लेसो इज़ फॉर फ्री हैंड, पॉलीगन स्ट्रेट लाइन और मैग्नेटिक दो एजेस के साथ हम कंबाइन करके देखते हैं कि दो एजेस में जब डिफरेंशिएट होता है वो इस एज को पिक करता है। आज हम देखेंगे सिलेक्शन का थोड़ा सा और एडवांस वर्जन, बिकॉज इसके अंदर हम और चीज़ें मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये और सिंप्लीफाई कर देता है सिलेक्शन को। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हम मैजिक बैंड देखते हैं। मैजिक बैंड इज लाइक टू सिलेक्ट पर्टिकुलर पिक्सल एरिया जो भी आपको सिलेक्ट करना हो। कि सपोज अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास ये एक इमेज है और इस इमेज के अंदर मुझे इस स्काई को सिलेक्ट करना है सिर्फ। तो मेरे पास क्या है कि मैंने मैजिक बैंड को पिक किया और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो वो एक एरिया उसने अपने आप सिलेक्ट कर लिया। ये जब हम क्लिक करते हैं तो हम जिस पिक्सल पे क्लिक कर रहे हैं ये उस पिक्सल के अकॉर्डिंग उससे सिमिलर पिक्सल पिक करेगा। अब वो रेंज कितनी पिक करेगा वो हमारा टॉलरेंस बताएगा। तो अगर मैं टॉलरेंस कम करूंगा और क्लिक करूंगा तो वो देखो छोटा सा एरिया ही उसने पिक किया है, मतलब उसने एरिया उसको ज्यादा मिला ही नहीं। अब मैंने बोला कि मैं टॉलरेंस ज्यादा रखता हूं अपने पिक्सल्स की, तो मैं जैसे ही उस पिक्सल पे क्लिक करूंगा, बिकॉज ऑलमोस्ट ये स्काई और जो ब्लूइश हल्का सा दिख रहा है ये सब सेम ही पिक्सल के हैं। तो जैसे ही मैं टॉलरेंस क्लिक करूंगा तो देखो अपने आप ही उसने पूरा एरिया लिया, लेकिन कुछ एरिया छोड़ दिया जो डार्क ब्लू है थोड़ा सा उससे ज्यादा। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके आई कैन ऐड दिस। तो मुझे चाहिए ये भी एरिया चाहिए, शिफ्ट प्रेस किया और ऐड किया और ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको एक नई लेयर पे लेता हूँ कि लाइक मैंने इसको बोला शिफ्ट कंट्रोल जे। और मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको चाहता हूँ ट्रांसपेरेंट करना। तो अगर मैं अभी डिलीट करूंगा तो वो आपसे ऑप्शन देगा कंटेंट अवेयर, तो मैं ये नहीं चाहता। तो आपको क्या करना होगा, अपनी बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट करना होगा जिससे ये चीज ट्रांसपेरेंट हो जाए। अदरवाइज ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती, वो बैकग्राउंड कलर दिखाता रहेगा। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं बैकग्राउंड लेयर पे और इसको कन्वर्ट करते हैं लेयर जीरो में। लेयर जीरो में कन्वर्ट करने से क्या होगा, ये अब एक नॉर्मल लेयर की तरह हो गया। तो अगर मैं अब इसको डिलीट करूंगा इस एरिया को तो देखो आपको ट्रांसपेरेंट मिल रहा है। तो अब आप चाहे कोई भी कलर फिल कर सकते हो। कि सपोज मैं बोलता हूँ कि मैं पीछे की तरफ एक फ्लैट ब्लू कलर रखना चाहता हूँ, तो मैंने एक ब्लू कलर फिल किया एक लेयर पे और इसे क्लिक करके नीचे ड्रैग किया तो देखो पीछे की तरफ हमारा स्काई उस तरीके से आ गया जो हमें कलर चाहिए। तो इस तरीके से हम मैजिक बैंड से पिक करते हैं। तो और एक एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे अभी हम यहाँ पे बात करें और इसको हटाते हैं। जैसे ये एक फ्लावर है, अब इस फ्लावर को मुझे चाहिए कि मैं इस फ्लावर को यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी किया इमेज को और इस पे लाके पेस्ट किया। तो जब मैंने इसको पेस्ट किया तो इसके साथ बैकड्रॉप भी आया है इसका ग्रे कलर, और मुझे ये ग्रे कलर नहीं चाहिए। तो हम के सिंपली डब्लू डब्लू फॉर मैजिक बैंड, अगर हम डब्लू प्रेस करेंगे तो मैजिक बैंड आ जाएगा। और क्लिक किया तो देखो उसने अपने आप एरिया सेलेक्ट कर लिया। ये एरिया नहीं लिया क्योंकि यहाँ के बाद उसको कंटिन्यू पार्ट नहीं मिला। तो हम शिफ्ट प्रेस करके आई कैन ऐड इन अ सिंगल टाइम कि हम एक ही बार में सारा सिलेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम छोटे छोटे एरिया और डिटेल देख सकते हैं कि हमारे को कौन सा एरिया चाहिए। जैसे ही वो एरिया फाइनल हुआ जस्ट डिलीट और वो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसको बंच बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं कि कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और जिस तरीके से आपको चाहिए आप वो सब चीज़ें बना सकते हैं। तो जैसे हमने एक ये बना लिया कि ये एक बंच हो गया। और सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरे पास अब इसके अंदर देखें तो इसके अंदर मल्टीपल कलर्स है जो हम इमेज देख रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि लाइक मेरे को चाहिए कि ये मल्टीपल कलर्स वाला निकालना है क्योंकि इसके अंदर कोई फ्लैट कलर तो नहीं है, तो एक बार में क्लिक भी नहीं होगा। तो मैं इसको और कैसे करना है, तो इसको भी देखते हैं और इसको मैं अपने सीन के ऊपर लाता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब मुझे चाहिए कि इस एरिया को मुझे सेलेक्ट करना है, डब्लू, यहाँ से क्लिक किया तो देखो सिर्फ उसी ब्लू एरिया को पिक किया उसने। आप चाहते हैं कि अब पता है कि एग्जैक्टली ये ब्लू एरिया आपके पास ओवरऑल सेम ही है, सिमिलर। तो आप टॉलरेंस को बहुत ज़्यादा एक साथ बढ़ा के, अब ये मैक्सिमम टॉलरेंस 255 तक जाती है जिसको हम बोलते हैं 8 बिट चैनल। मतलब इस 8 बिट का मतलब है कि हाँ हो गया। यार म्यूट कर लो प्लीज़। तो अगर हम यहाँ पे टॉलरेंस पे जाते हैं तो टॉलरेंस पे क्लिक करने से क्या होगा कि 256 वेरिएशन का मतलब है कि जो हम कलर पिक कर रहे हैं उसका ब्राइट से लेके, मतलब जैसे ब्लू एरिया है, अगर हम यहाँ से कलर व्हील की बात करें हाँ तो एक आपके पास ब्लू है और इस ब्लू का ये वाला जो व्हाइट एरिया है
कि ये धीरे धीरे देखो मतलब हमारे पास कलर चेंज कर रहा है और ये एक डार्क एरिया में जा रहा है, तो हम इसको डार्क में लेके जा रहे हैं। तो ये एक पूरा जो वेरिएशन है इस पूरे चैनल का, ये 256 255 कलर्स होते हैं जो ओवरऑल हम कलर को चूज करते हैं। तो अगर मैं टॉलरेंस ज़्यादा रखूंगा और क्लिक करूंगा तो देखो वो मिलता जुलता सारा कलर ले लिया। तो आपको टॉलरेंस कई बार चेंज करनी पड़ेगी कि हम उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। अब देखो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट ब्लू कलर पूरा ले लिया है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके ये एरिया भी ऐड कर लेता हूँ जिससे मैं इस फ्लावर को पूरे को सिलेक्ट कर पाऊँ। तो ये पर्पल और ये, क्योंकि हमारे कलर जो है फ्लावर के वो येलो ही हैं, तो वो हमारे पिक ही नहीं हो रहे, क्योंकि हम ब्लू पर्पल और इन्हीं पे ही हम शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ यही फ्लावर चाहिए हमारे को, तो ऑलमोस्ट ये तो पूरा हो ही गया है, तो हम कंट्रोल जे करते हैं। अब कंट्रोल जे जब मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने कलर कौन सा पिक किया है, हमने ब्लू पिक किया है, तो डुप्लीकेट कौन सा होगा, ब्लू कलर ही होगा। तो हमें चाहिए, हमें ब्लू कलर नहीं चाहिए, हमें उसके अपोजिट कलर चाहिए, मतलब ये वाले पिक्सल चाहिए। तो इसके लिए हमारे को अपने जो सिलेक्शन है उस सिलेक्शन को इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसकी एक शॉर्टकट है जिसको आप लिखो शिफ्ट कंट्रोल आई। शिफ्ट कंट्रोल आई मीन्स इन्वर्ट सिलेक्शन, मतलब आपके पास जो ये सिलेक्शन हमने पिक किया उसको हम इन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे अभी मैं इसको कंट्रोल जे करूं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये वाला ब्लू एरिया आ गया, लेकिन हमें तो ये फ्लावर चाहिए थे। तो हम इसको शिफ्ट कंट्रोल आई करते हैं पहले और फिर करते हैं कंट्रोल जे। तो अब आप यहाँ से हाइड करके देख सकते हैं कि आपके पास सिर्फ फ्लावर आए और वो वाला एरिया नहीं आया, और हमें इसमें से सिर्फ ये वाला फ्लावर ही चाहिए। तो मैं इसको पिक करता हूँ, ये ज़्यादा अच्छे से आया तो मैं इसको ले लेता हूँ और इसको सिलेक्ट किया, बोला कंट्रोल जे, इन दोनों लेयर्स को हमने हटा दिया। तो हमारे पास सिंपल एक ही फ्लावर का पार्ट निकल के आ गया। जो एरिया हमारे को बेकार लग रहा है वो हम लेसो टूल या किसी भी मार्की टूल से रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लेसो टूल ले लेता हूँ और फ्री हैंड यहाँ से इरेज भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम अपने सिलेक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो ये एक सिंगल कलर पिक्सल को लेने के लिए जो हम मैजिक बैंड का यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर हम इसको हटाते हैं और ये हमारे पास फ्लावर है, बैकड्रॉप में सपोज हटा ही देता हूँ, कंट्रोल टी शिफ्ट ऑल्ट थोड़ा छोटा करता हूँ। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे ये लीफ और ज़्यादा चाहिए, तो मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल जे डुप्लीकेट करता हूँ और इसको इस तरीके से और नीचे कर लेता हूँ जिससे मैं इसको एक्स्ट्रा क्रिएट कर पाऊँ। कंट्रोल ई दोबारा से मर्ज करते हैं, कंट्रोल ई। अब अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा बैंड करना, तो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि आप रैप कर सकते हो, रैप से आप शेप को चेंज कर सकते हो। तो सपोज मुझे इस तरीके से चाहिए, दोनों को मर्ज किया, थोड़ा सीधा रख लेते हैं, ऑल्ट एक और कॉपी करते हैं, शिफ्ट ऑल्ट फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने एक फ्लावर का बंच बनाया है सिंगल फ्लावर से, इसको मैं एक वास के अंदर रखना चाहता हूँ। तो उस वेस के अंदर रखने के लिए हमारे पास मैं यहाँ से इस वेस को ले लेता हूँ और इसको भी रख लेते हैं हम अपने सीन पे, जहाँ पे हमें उसको अंदर लगाना, और इसको हम कोई भी ऐसा ले सकते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंट हो नहीं हो, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसा चाहिए। तो अगर ट्रांसपेरेंट मिल रहा है, अगर आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए तो आप यहाँ पीएनजी लिखो इसके साथ। पीएनजी मीन्स होता है फोटो नेटवर्क ग्राफिक्स, मतलब जिसमें आपको ट्रांसपेरेंट लेयर्स मिलती है। बट ये जो आपको दिख रही है ये फेक है, मतलब जिसमें आपको ये स्क्वायर स्क्वायर दिख रहे हैं, तो इन्होंने आपको मतलब एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रखा है कि ये ट्रांसपेरेंट है, बट ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना कि पिक करते टाइम आपको ये वाइट बैकग्राउंड के साथ ही दिखे। तो जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको तब वहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा कि वो हमारा प्योर ट्रांसपेरेंट है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप ऐसे मत क्लिक कर देना कि ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं आएगा। आप इसे कॉपी करके देखेंगे और इस पर पेस्ट करेंगे जब हम, तो वो देखो उस डॉट्स के साथ ही आया है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सी इमेज को पिक करना है, कौन सा नहीं करना है। बाई चांस आपको ऐसी ही इमेज मिल रही है और हमें उसी को ही यूज़ करना पड़ रहा है, तो आप रिमूव इसको भी कर सकते हैं करना चाहें तो। बट मैं अभी फ्लैट ले लेता हूँ कि मैंने सपोज अब ये ना वाइट बैकग्राउंड के साथ है, तो जैसे अभी लोड हो जाएगा पूरा, तो ये वाइट कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा अपने आप। तो अभी लोड हो जाता है, ज़्यादा हैवी इमेजेस है। देखो अब ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो आप इसको कॉपी नहीं करना, इसको सेव ही करना, क्योंकि पीएनजी को जब हम कॉपी करते हैं तो वो ब्लैक बैकग्राउंड लेके आता है, तो वो ब्लैक बैकग्राउंड ना लाए, इसके लिए हमारे को ये चीज़ करनी पड़ेगी कि हमें उसे सेव ही करना पड़ेगा। तो मैं अब डेस्कटॉप से उस इमेज को ले लेता हूँ, कहाँ है वो इमेज, ये रही। तो मैं इस इमेज को लाता हूँ और इस तरीके से ड्रैग करता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। ये मेरे पास एक बेस, इस इमेज को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। नीचे से थोड़ी सी ओवल आ रही है और उस शेप को थोड़ा सा वैसा करना है, तो आप इसको कट भी कर सकते हैं और सीधा ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं कि इतना सेलेक्ट करके कंट्रोल टी, और आप इसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दो। तो ट्रांसफॉर्म करने से वो फ्लैट हो जाएगा उतना एरिया, क्योंकि राउंडनेस नहीं चाहिए, क्योंकि एक टेबल के ऊपर वो रखा हुआ है। और अब हम अपनी उस इमेज को, अब ये जो फ्लावर है वो सबसे नीचे है, तो मैं इसको उठा के ऊपर ले आता हूँ और इसको मैं इसके अंदर रखना चाहता हूँ। तो मैंने इसको छोटा किया, इसके साथ यहाँ पे रखा और इस लेयर को इसके बीच में कर दिया, जिससे वो उसके पीछे चला जाए। तो ये हमारे पास एक वेस तैयार हो गया। अब जैसे ये वेस यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज आप चाहते हैं कि इसकी वॉल के ऊपर हल्की सी शेडो भी दिखे, तो शेडो कैसे बनाएंगे? अभी हमारे को बहुत सारे टूल्स तो नहीं आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसी से शेडो बना लेते हैं। कंट्रोल जे करना है, डुप्लीकेट, कंट्रोल यू, और इस कंट्रोल यू क्या है, ये आपको थोड़ा फेमिलियर, ये एग्जैक्टली होगा तो इमेज मतलब कलर करेक्शन के टाइम में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप इसको फेमिलियर हो जाओ इससे अभी से। इसमें 3 चीजें आपको बस समझ लो, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। ह्यू मीन्स कि आप कलर व्हील को चेंज कर रहे हैं, सैचुरेशन मीन्स आप उस कलर की डेप्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, जो भी आप कलर चूज कर रहे हैं, और लाइटनेस उसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट है। जैसे अभी अगर मैं यहाँ ह्यू देख रहा हूँ, तो जब मैं इसको ह्यू चेंज करूंगा तो देखो क्या होगा कि फ्लावर का कलर, वेस का कलर, सब कुछ चेंज हो रहा है एक साथ, मतलब आप उसकी कलर व्हील चेंज कर रहे हो। और अगर जो हमने कलर चूज किया है उसकी कलर डेप्थ बढ़ानी है, तो मैं सैचुरेशन ज़्यादा रखूंगा। अगर मैं सैचुरेशन खत्म कर दूंगा तो वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, मतलब उसमें कलर खत्म ही हो गए। तो आप कलर की डेप्थ सैचुरेशन कंट्रोल करता है, और लाइटनेस आपकी जो उसकी डार्कनेस है उस पर काम करता है, कि जो हम ब्लैक एंड वाइट करते हैं उस तरीके से। ठीक है, तो अब जैसे हम चाहते हैं कि भाई हमें इसको शेडो में कन्वर्ट करना है सिंपली, तो कंट्रोल यू किया और इसको बिल्कुल डार्क कर दो, लाइटनेस को यहाँ से खत्म कर दो, तो ये आपके पास एक ब्लैक एरिया आ गया। आप इस लेयर को इसके नीचे कर सकते हो जिससे वो उसके पीछे चला जाए। कंट्रोल टी किया, कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ, कि मतलब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अब वो आपको शेडो कैसी चाहिए, आपको नीचे चाहिए, आपको पीछे चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो, कि जैसे मेरे को यहाँ चाहिए। अब ये शेडो बहुत डार्क आ रही है, जो बहुत वियर्ड लग रही है, तो आप उसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हो, जिससे वो थोड़ा सा हल्का सा ट्रांसपेरेंट आए। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड शेडो क्रिएट कर रहा है, जो थोड़ी सी हमारे को अटपटी लग रही है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट कैसे करेंगे? हम फिल्टर्स में जाएंगे, ब्लर, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर टू स्मूथ द एजेस ऑफ द पिक्सल्स, कि आपको कितना पिक्सल को सॉफ्ट करना है उतना आप पिक्सल को सॉफ्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे को हल्की सी एजेस भी ट्रांसपेरेंट हमारे को दिख रही हैं, और हम उसके अकॉर्डिंग शेडो को खुद डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कितनी सॉफ्ट शेडो चाहिए। तो जैसे हमने बोला इतना ओके है। आपको लगता है कि ये शेडो थोड़ी सी और टिल्ट करनी है, तो आप कंट्रोल प्रेस करके और क्लिक कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा पीछे ही चाहते हैं यहाँ पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं, और आपके पास वो वेस वहाँ पे अप्लाई हो गया। अब ये फोटो जब हमारे पास डिज़ाइन हुई, तो मेरे को लगता है कि यार ये फोटो तो इतनी ही चाहिए,
ये फालतू में बेकार का कैनवस दिख रहा है, मेरे को सिर्फ इतने एरिया को ही चाहिए। सपोज मैं कोई पोस्ट डिजाइन कर रहा हूँ और मुझे अपने वेस इज माय प्रोडक्ट, कि मैं इसको मेरा ये मेरा प्रोडक्ट है, तो मेरा फोकस इसी पे रहना चाहिए ना। फालतू में मैं इतनी बड़ी टेबल दिखा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, मेरे को इतना एरिया क्रॉप करना है, मतलब इस इमेज का। तो हम यूज करेंगे क्रॉप टूल। सी प्रेस किया, सी फॉर क्रॉप टूल, कि आप यहाँ से क्लिक करके भी क्रॉप टूल ले सकते हैं। क्रॉप टूल में क्या क्या ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली कैनवस को उतना एरिया क्रॉप कर सकते हैं, कि जैसे मेरे को ये एरिया फोकस करना है सिर्फ, तो मैंने इसको लिया। आप एडजस्ट कर सकते हो कि मेरे को रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग मैं सेंटर में चाहता हूँ अपना कंपोजिशन, और मैं एंटर करता हूँ और इसको जूम करके देखता हूँ, तो मेरे पास ये एक मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो हम यहाँ कोड, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं और हमारी पोस्ट ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगी। क्लियर हुआ इतना सबको? यस सर। तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो क्विक सिलेक्शन, अब हम देखेंगे मैजिक वेंट देखा हमने, अब हम देखते हैं क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन क्या काम करता है, ये एग्जैक्टली पिक्सल बेस्ड ही काम करता है, लेकिन आप इसको एज अ पेंट सिलेक्शन भी बोल सकते हैं। कि जैसे अगर हम बोले कि हमारे पास कोई ऐसी इमेज है, सपोज मैं ये इमेज ले लेता हूँ और इस इमेज में मैं करने को मैजिक वेंट का भी यूज कर सकता हूँ। बट कई बार क्या होता है कि अभी तो फ्लैट कलर है, तो मैं मैजिक बैंड सोच सकता हूँ कि मैं मैजिक बैंड यहाँ पे यूज कर लूँ। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा कलर है जो मतलब एरिया के अंदर बहुत ज्यादा कोई सिलेक्शन आया हुआ है, जैसे ये एक एरिया है, अब मैं चाहता हूँ कि सपोज मुझे सिर्फ ये कैरेक्टर और ये जो माउंटेन्स हैं ये चाहिए, बैकड्रॉप नहीं चाहिए, तो उस केस में आप मैजिक बैंड काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज जब आप मैजिक बैंड से क्लिक करेंगे तो वो देखो ये एरिया ले रहा है, फिर ये ऑल्ट से आप हटाओगे भी तो ये एरिया खराब हो रहा है, तो मतलब बहुत टाइम लग जाएगा इसको मैजिक बैंड से करने में। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम पेंट सिलेक्शन टूल मतलब क्विक सिलेक्शन टूल ले लेते हैं। अब क्विक सिलेक्शन को क्या करना है, बस आपको ये एक चीज ध्यान रखना है कि ऑटो एनहेंस ऑन कर लो। ऑटो एनहेंस इसलिए कि कई बार एजेस अगर उसको अलग लगेंगे भी तो वो अपने आप ही एडजस्ट करके पिक्सल सही ले लेगा। तो अब मैंने एक बार ऑटो एनहेंस ऑन किया और यहाँ क्लिक करता हूँ, तो जैसे क्लिक किया तो अब आपको बस पेंट करना है। आप जैसे माउस को इसके ऊपर रोल ओवर करोगे, वो अपने आप ही सिलेक्शन ड्रैग होना शुरू हो जाएगा, कि जैसे मेरे को ये एरिया पूरा चाहिए, ये भी चाहिए। अब हम इस तरीके से बस माउस को रोल ओवर कर रहे हैं। जैसे जैसे हम रोल ओवर करेंगे वो पिक्सल लेता जाएगा। जहाँ पे एजेस आपको लगे वहाँ थोड़ा सा स्लो काम करना, एकदम से फास्ट नहीं, वरना वो बैकड्रॉप भी उठा लेगा। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हम बाद में भी करेंगे रिफाइन एज करके। तो अभी तो हम इस तरीके से पूरा पेंट कर लेते हैं, कि जैसे ये एरिया हमने ले लिया पूरा, और साथ में ये भी चाहिए, ये नीचे के भी चाहिए, शूज़ पूरे एग्जैक्ट यहाँ तक का चाहिए, ये वाले भी चाहिए। अब देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया उसने ये भी ले लिया। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप धीरे धीरे करो, जब आपको लगे कि वो बहुत ज़्यादा पिक कर रहा है। तो अगर बाई चांस ले भी ले तो आप ऑल्ट से उसको हटा भी सकते हो, कि जैसे हम ये नहीं चाहते हैं। तो आपने इस तरीके से, ये थोड़ा सा फास्ट है मैजिक बैंड से, और इस तरीके से हमने एक सिलेक्शन बना लिया। अब जो सिलेक्शन हमने बनाया है उसको हमारे को इसके अंदर चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिफाइन एज। रिफाइन एज ऑप्शन हर एक सिलेक्शन टूल के साथ आता है। इसका काम क्या होता है कि जो एज हमने यहाँ पे क्रिएट की है, मतलब कि जो आउटलाइन हमने क्रिएट की है वो बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है, उस पिक्सल्स को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं इसको। तो कैसे हमारे को इसको ठीक करना है, कि जैसे ये थोड़ा सा ना जर्क आया होगा, मतलब एजेस ना ये देखो छोटे छोटे छोड़े होंगे, तो उसको हमें स्मूथ करना होगा जिससे वो बिल्कुल क्लीन दिखे। तो हमने यहाँ पे रिफाइन एज जैसे क्लिक करेंगे तो देखो आपको कुछ बॉर्डर और इस तरीके की चीजें दिख रही हैं। तो वो बता रहा है कि आपने ये एरिया सिलेक्ट किया, ये एरिया सिलेक्ट नहीं किया है। तो मैं कैंसिल करता हूँ, तो ये देखो मैंने एरिया छोड़ दिया था। तो अल्टीमेटली आप इस तरीके से चेक कर सकते हो बार बार उसके अंदर जाके कि हाँ मेरे को ये वाला एरिया नहीं चाहिए था, ये एरिया हटाना है, ये एरिया चाहिए। इतना होने के बाद और ऑल्ट प्रेस करके मैं ये एरिया हटा देता हूँ, क्योंकि शायद बॉर्डर कुछ पिक कर रहा था इसका। और रिफाइन एज क्लिक किया तो देखो ये अभी भी बचा हुआ है थोड़ा सा वाइट, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इस एरिया को भी हटा देता हूँ। रिफाइन एज क्लिक किया तो देखो एजेस सिर्फ ये वाला पार्ट ले रही है। अब अगर मैं इसमें देखूँ तो मेरे पास एजेस बहुत
धुंधली सी आ रही है, मतलब ब्लर, और ऐसी एजेस शार्प नहीं आ रही, देखो ऐसी फेडेड सी आ रही है। तो उसके लिए हमारे को क्या करना है, यहाँ पे रेडियस तब हम यूज करते हैं जब हमारे को सॉफ्ट एजेस करनी हो, मतलब अल्टीमेटली इसका एरिया रेंज सिलेक्ट करना हो। बट अभी हमारे को इसकी जरूरत नहीं है। इसका मैं दूसरा एक और एग्जांपल अभी बताता हूँ। स्मूथ, मतलब हम इनको स्मूथ कर सकते हैं कि जो हमने कॉर्नर्स लिए हैं उनको स्मूथ रखें। और कंट्रास्ट मतलब आप शार्प रखना चाहते हो क्योंकि आपको कट करना है, तो एजेस बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, तो आप कंट्रास्ट को इंक्रीज कर सकते हो। फेदर वही जो सॉफ्ट एजेस करने के लिए, कि अगर आप सॉफ्ट करना चाहते हो, बट मुझे सॉफ्ट तो चाहिए ही नहीं। शिफ्ट एज का मतलब है कि एक तरीके का ये एजेस जो आपने यहाँ जो क्रिएट की है, उस एज को अंदर या बाहर, मतलब हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में पहले यूज करते थे तो हम इसको बोलते थे कि एक्सपेंड करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो एक्सपेंड मतलब बाहर निकालना है, तो शिफ्ट एजेस इधर लेके जाओगे तो ये प्लस में होगी, तो देखो एजेस आगे की तरफ बाहर निकलती जाएंगी, निकल रही है। और अगर मैं यस सर। ऐसे कर रहा हूँ माइनस, तो ये अंदर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो आप एक तरीके का प्रोपोर्शनेट वे में अपने एजेस को इधर या उधर दोनों साइड ले सकते हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे को इसको जीरो ही रखना है, कंट्रास्ट मैंने इतना फिक्स कर दिया और ओके किया। तो अब एजेस मेरे पास क्लीन आ गए। अगर आपको लगता है कि यार कुछ एरिया जो नहीं वो पिक कर रहा है, तो वो आप मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब वो आप लेसो टूल और फ्री हैंड जो भी सिलेक्शन टूल है, बिकॉज उसके अंदर बहुत ज़्यादा कलर कंट्रास्ट डिफरेंट हो रहा है, तो वो उसको पिक नहीं कर पा रहा होगा। बाकी एरिया वो बिल्कुल परफेक्टली निकाल देगा। आपको लगता है यहाँ पे भी थोड़ा सा हमारे को चेंज करना है, तो आप इस तरीके से सिलेक्शन हटा सकते हो। और मैं इसको बोलता हूँ कंट्रोल जे ओह। और हाइड करता हूँ। तो मेरे पास एक नॉर्मली एरिया पूरा सिलेक्ट हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि लाइक इसके पीछे बैकड्रॉप या कुछ ऐसा चेंज करना है, तो आप यहाँ से कोई भी और सीनरी लेके और शिफ्ट ऑल्ट थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं और इस इमेज को इसके नीचे कर देते हैं, जिससे वो एरिया उसके पीछे चला जाएगा। और हम फिर इसको बाद में कलर करेक्शन करके कंट्रोल यू से हम उसको उसके अकॉर्डिंग कलर डिफाइन कर लेंगे कि हाँ हमारे को थोड़ा सा उसी के जैसा सीन लगे। क्लियर हुआ? तो आप इस तरीके से अपने सीन्स को डेवलप कर सकते हो और कंपोजिशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा क्या, क्विक सिलेक्शन और मैजिक बैंड सिलेक्शन। क्रॉप टूल का मतलब मैंने बताया आपको कि आप जितना एरिया क्रॉप करना चाहते हैं उतना एरिया आप क्रॉप कर सकते हैं अपने इमेज का, जो हमारे को सीन में चाहिए। क्रॉप टूल में सेकंड क्रॉप टूल आता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल हम यूज करते हैं उस केस में जब आपके पास कोई ऐसा सीन हो कि मतलब जो हमने पिक करी है इमेज, और उसके अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि जैसे ये एक पर्सपेक्टिव गैलरी है, ठीक है, ये सारी इमेजेस एक पर्सपेक्टिव वे में है, तो कई बार हम कुछ फोटोग्राफ लेते हैं जो हमारे को वो चीज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती है, मतलब ये एक डिस्टॉर्ट है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि लाइक सपोज मुझे ये एक पेंटिंग है जो कहीं टेक्सचर की तरह यूज करनी है, बट ये एक पर्सपेक्टिव है, तो मैं इसको क्रॉप कर सकता हूँ किस तरीके से, कंट्रोल एन कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ मैं इसको। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये वाला जो एरिया है ये सीधा होके हमें क्रॉप हो जाए, मतलब इस इमेज में मुझे यही एरिया चाहिए जो क्रॉप होके कट हो जाए। तो मैं यहाँ से बोलता हूँ पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, और यहाँ से मैं बोलता हूँ कि मेरे को ये ड्रॉ करना है, और मैंने ये ड्रॉ किया। और अब मैं इन डॉट्स को पिक करके मूव कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये इसको रखा, इसको मैं इधर से पेंटिंग रखता हूँ, और ये मेरा एक कैनवस ऑलमोस्ट रेडी हो गया जो हमारे को पिक्सल चाहिए। तो जैसे हम इसे क्लिक करके एंटर करेंगे तो देखो वो सीधा होके आपके फ्रंट में इमेज आ जाएगी, मतलब उसने उसका पर्सपेक्टिव भी हटा दिया और आपके पास वो पेंटिंग फ्लैट आ गई। तो अब आप इसको किसी भी फ्रंट इंटीरियर में या कहीं पे भी उस पेंटिंग को यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का इसका यूज करते हैं इमेज को। जो हमारे पास क्रॉप टूल है, क्रॉप टूल का काम क्या है कि इमेज को स्ट्रेट क्रॉप करना है, मतलब सीधा कैनवस ही कट करना है। और पर्सपेक्टिव क्रॉप का मतलब है कोई कोई पर्सपेक्टिव में से आपको क्रॉपिंग करके एक्स्ट्रा इमेज बाहर निकालनी है, चाहे वो कोई भी किसी भी तरीके का पर्सपेक्टिव हो सकता है। आप उसको एज अ टेक्सचर यूज कर सकते हैं कि मतलब अगर हम बोले कि एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि मुझे ये पेंटिंग चाहिए, और मैं इसको रिवील करता हूँ कि सपोज ये पेंटिंग मेरे को एज अ टेक्सचर यूज करनी है, तो मैंने यहाँ से ऐसे पर्सपेक्टिव बनाया, जूम करता हूँ, और इन कॉर्नर्स को आप अपनी ग्रिड के अकॉर्डिंग जो आपका इमेज है आप वहाँ पे रखेंगे।
और एक बार इमेज रखने के बाद एंटर, तो वो आपको स्ट्रेट कॉर्नर क्रॉप होके इजीली मिल जाएगा। और फिर हम आप इसको स्केल करके कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। उसके बाद यहाँ पे स्लाइस टूल्स हैं। स्लाइस टूल्स बेसिकली वेब डिजाइनर्स के लिए होता है कि हम वेब पेज में जब कटिंग करते हैं, मतलब वेब पेज में क्या होता है कि हर चीज एक डिवीजन में होती है, मतलब हम बोलते हैं ना डिव होते हैं उसके अंदर। तो वो क्या है, स्लाइस टूल हम तब यूज करते हैं जब हमारे को अपने वेब पेज बनाने के बाद, मतलब वेब बैनर्स और कुछ चीज डिजाइन की है वेबसाइट का पेज, तो उसकी वो स्लाइसिंग करने के काम आती है। बट ये हमारे अभी यूज में नहीं है ग्राफिक में, ये वेब डिजाइनर्स के लिए होगी, तो अभी इसका यूज नहीं है, तो मैं इसको अभी नहीं रखता हूँ। आई ड्रॉपर कोई भी कलर पिक करने के लिए, कि आप यहाँ पिक करोगे तो वो फोरग्राउंड में आपके कलर ऐड होता जाएगा। कलर सैम्पलर, मतलब आप चाहते हैं कि हम 4 कलर सैंपल, सपोज ये इसका कलर वैल्यू चाहिए आपको, तो क्लिक करेंगे तो देखो इसकी कलर वैल्यू यहाँ पे लोड हो जाएगी कि इसकी वैल्यू क्या है। तो हम 4 कलर सैंपलर ऐड कर सकते हैं अपनी इमेज के अंदर। तो आपके पास क्या रहता है कि हम ये ड्रॉप बन गया, तो हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो हमारे को वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो हम कोई भी कलर अगर पेंटिंग बना रहे हैं तो आप इन्हीं वैल्यूज को लेके वो कलर्स का यूज कर सकते हो। बट बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट कि इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो हम इंडस्ट्री में। रूलर टूल थोड़ा काम का है कि इसका काम क्या है कि जैसे आपने कोई फोटोग्राफ देखी, सपोज मैं कोई इस तरीके की फोटोग्राफ देखता हूँ, और ये फोटोग्राफ हो सकता है कि जैसे ये एक फ़ोटो है, और मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ। अब इस फोटो के अंदर अगर हम देखें तो ये फोटो थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब हल्का सा कैमरा मेरा राइट साइड में ऊपर हो गया। तो देखो यहाँ पे हमारा गैप कितना आ रहा है और यहाँ गैप कितना आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेट फोटो तो नहीं है। तो हमें इस फोटो को स्ट्रेट करना है, तो आप रूलर टूल का यूज कर सकते हो कि आपने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से कॉर्नर टू कॉर्नर जहाँ पे आपको पिक्सल सेम दिखते हैं, आप उसको एरिया बनाया, और इसको हम बोल सकते हैं कि लाइक, इसको रीस्टोर करता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है स्ट्रेटन लेयर। तो जैसे आप स्ट्रेटन लेयर क्लिक करोगे तो क्या होगा, देखो फोटो अपने आप ही स्ट्रेट हो गई। तो ये स्ट्रेट करने के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा रूलर टूल। और वैसे मेजरमेंट के लिए भी होता है कि अगर आप इसको क्लिक करके यहाँ ड्रैग करते हो तो आपके पास यहाँ पे उसकी जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू आपको मिल जाएगी कि हाँ ये इतने इंचेस की है या mm में है, जो भी आप काम कर रहे हैं। तो मेजरमेंट के लिए भी होता है और स्ट्रेट करने के लिए भी होता है कि आप अपनी पिक को सीधा टिल्ट करके यहाँ पे स्ट्रेटन यूज कर सकते हो, तो वो अपने आप ही शिफ्ट करके उसको आपको डिजाइन करके दे देगा। नोट्स कोई काम का वैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ 2 तरीके के नोट्स आप डिजाइन कर सकते हो कि आपने क्लिक किया तो क्लिक करके आप बता सकते हो कि दिस इमेज इज लाइक, मैंने यहाँ क्लिक की माय कलेक्शन। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि बस यहाँ पे एक नोट लग जाएगा कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बाय चांस अगर कोई इमेज खोलता है और यहाँ पे क्लिक करता है डबल क्लिक, तो वो उसको पढ़ सकता है। बट कोई, मेरे को लगता नहीं वो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई करता है। बट आप नोट्स वोट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो इसको। तो क्लियर ऑल, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। आप चाहो कि मतलब इसका कलर वलर चेंज करना तो कर लो, लेकिन कोई यूज़ नहीं है तो मतलब बेकार ही है। तो यहाँ पे हमारे सिलेक्शन टूल कंप्लीट हो जाते हैं कि हम कंपोजिशंस क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग, और सिलेक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको ये करना है कि इस तरीके से और कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शंस को लेके कुछ डिफाइन करना है। मतलब मेरे को जितना अच्छा सिलेक्शन आप क्रॉस कट करोगे उतनी ही अच्छी इमेज आपके पास लगेगी कि हाँ आप ये इमेज ऐसी डिज़ाइन कर सकते हो इजीली। अब सपोज मैं बोलूँ कि ये इमेज मुझे ऐसी चाहिए, तो मैं क्या करूँ, तो उस केस में हमारे पास चाहिए कि हमें यही एरिया इधर भी कॉपी करना है, बनाना है। तो अब आपको ये सब चीज़ें टेक्निक समझनी है कि मतलब आप कैसे कर सकते हो कि मैं इसी एरिया को यूज़ करूँ। तो कंट्रोल जे किया, कंट्रोल टी किया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया, थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। अब बट यूनिफॉर्मिटी लग रही है तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा स्केल कर लेता हूँ और इसको इसके ऊपर ओवरलैप करके देखता हूँ जिससे वो वहाँ पे दिखे। तो क्लोनिंग और ये सब चीज़ें अभी हम धीरे धीरे डिफाइन करते जाओ कि मतलब एरिया लेके शिफ्ट F6 किया, सॉफ्ट एजेस ले लिया, डिलीट किया, तो देखो वो उसके साथ
ऑलमोस्ट मर्ज सा हो जाएगा सीन, क्योंकि हमने सॉफ्ट एजेस क्रिएट किए हैं। तो इस तरीके से आपको कोई और माउंटेन मिल जाता है, उस माउंटेन को आप यूज कर लो इसी पार्ट के लिए। तो ऐसे आपको कंपोजिशंस क्रिएट करने हैं। ओके सर। ठीक है, सर और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, जो कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो। नो सर। सही। ठीक है, यस सर। तो अब प्रैक्टिस कर लो, और कुछ पूछना है तो ठीक। आपके पास 15 मिनट्स हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि सेशन शायद खत्म होने वाला है ये वाला। तो मैं दोबारा से ऑनलाइन आ रहा हूँ, तो आप ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन हो अभी के अभी तो पूछ लेना इसको। सीसी में आपको रिफाइन एज नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको सिलेक्ट एंड मास्क नाम से मिलेगा, इसी चीज़ को नेम से। तो सिलेक्ट एंड मास्क भी वो यही काम करता है, बट वो थोड़ा पेंटिंग के अकॉर्डिंग काम करता है। तो वहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे उनको जिनके पास सीसी है। तो आप CS6 प्लीज़ डाल लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप सबके लिए। ओके सर। ठीक है, तो मैं अभी ऑनलाइन दोबारा आता हूँ, तो फिर उसको बाद और करते हैं आगे। ओके सर।